नमस्कार। साल 2022 के चुनावी यात्रा में आप पहुंचा हूं शामली विधानसभा के लाख गांव के अंदर। और लाख गांव आपको बता दूं 2013 में जो दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे ये गांव भी उसमें पीड़ित है। और अब 2022 चुनाव जो आ रहा है नज़दीक, उसमें यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण क्या सोचते हैं, चलिए आपको बातचीत करूंगा और दिखाऊंगा कि आखिर 2022 में अब की बार मूड क्या है। केंद्र की तरफ भी जाएंगे और ये भाजपा की तरफ भी जाएंगे, यही इन दोनों में करेंगे ये और किसी को वोट देने वाले नहीं है। ये जाट जो जाएंगे जयंत पे जाएंगे और भाजपा पे जाएंगे। आपका क्या रुख है जी, क्या लग रहा है आपकी बार गठबंधन? एक तरफ गठबंधन की बात चल रही है, जयंत चौधरी अखिलेश यादव की, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 साल का काम। भाई काम देख लो, काम तो मुख्यमंत्री ने आदित्यनाथ ने यहाँ दंगे में भी साथ दिया। जोर से बताओ। हाँ, दंगे ने भी साथ दिया। दंगे में एक हमारे गांव का सिर्फ एक ही मुकदमा है, अगर इन जगह गठजोड़ बढ़िया उसका फैसला करवा दे। इन्होंने फैसले करवा दिए सारे, भाजपा ने चुकती फैसले करवा दे। केवल गांव का एक ही फैसला रह रहा, गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाश नहीं। वो भाई योगी को यहाँ चाह रहे, योगी को चाह रहे। योगी आएंगे आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा, हर सूरत में आऊँगा। अखिलेश यादव रैलियां कर रहे हैं, गठबंधन की बातचीत चल रही है, एक तरफ जयंत चौधरी भी लगातार रैली कर रहे हैं, तो आप इनको नहीं देख रहे क्या? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे। गुंडागर्दी बदमाशी सब हटा दी इन्होंने, ये हटा देंगे। इनका तो फिर बंदूक उठवा देंगे, फिर वो कब वही सांग जुड़ेगा। यहाँ बदमाश ना किसी की लड़की सुरक्षित रहने की, ना कोई आदमी रहता सुरक्षित। भैया भाजपा ठीक है, ठीक है आपकी तरफ से। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है जी? इन्होंने कहा भाजपा ठीक है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। क्या जो 4.5 साल के दावे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किए वो आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाई, या फिर बातें हवा हवाई रही? नहीं, आदित्यनाथ जी ने जो भी वादे किए थे वे सब पूरे किए। उन्होंने सब सुरक्षा दी, बहू बेटियों की, सबकी, रास्ते की, खाल की, नाली पानी सबकी सुविधा दे रखी उन्हें। बिजली जो है जब से सरकार आ रही, किसान को जो है 24 घंटे बिजली प्राप्त है, तो किसान को हर सुविधा प्राप्त हो रही। तो इसलिए हम तो योगी आदित्यनाथ को ही वोट देंगे और यही हमारे आगे मुख्यमंत्री रहेंगे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा काम किया, सभी जगह बढ़िया काम किए, तो इसलिए। अच्छा, एक बात मैं इस विधानसभा में घूम रहा था, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। हरबीर मलिक जो हैं वो 2017 में भी उन्होंने दावेदारी ठोकी, लेकिन विधायक बन गए जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं तेजिंदर निर्वाल जी। हरबीर मलिक अब की बार भी दावेदारी ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या लग रहा है, तेजिंदर जो निर्वाल हैं या फिर हरबीर मलिक को टिकट मिल जाए तो क्या लगता है कि मामला किस तरफ होगा? नहीं देखो, टिकट तो एक को मिलेगा। हरबीर मलिक भी ठीक है, तेजिंदर भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। जौन सा होगा वोट उसी को मिलेगी। वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्टी जो है किसे अपना चुन कर भेज रही है यहाँ से। विधायक जी के कामकाज कैसे लगे 4.5 साल में? विधायक जी के काम भी ठीक है। विधायक जी के पास में कोई 1-2 काम गए, वो ठीक भी किए, परंतु कुछ काम गलत भी हो जा, ऐसी बात नहीं है। गलत काम भी है, ठीक भी है, दोनों तरीके की बात है। वैसे हरबीर सिंह के लिए आगे देखने के लिए है कि हरबीर सिंह को देखेंगे हम कि आगे क्या करे, तो देख लिए जैसा इन्होंने किया, तो कुछ काम गलत भी हो जाए, कुछ सही भी हो जाए, इससे सब तरह की बात हो जाए। आपको लगता है कि हरबीर मलिक की जो दावेदारी है वो मजबूत दावेदारी है, या फिर और कोई भी है जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर दावेदारी ठोक सकता है? आज की स्थिति में हरबीर भी ठीक है, हरबीर की दावेदारी कर रहे लोग। आगे और पता लगेगा जैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कैसे देख रहे हो जी? फ्री वाला मामला चलेगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की सिंचाई के लिए जो मोटर पे ट्यूबवेल पे बिल लग रहे हैं वे फ्री, और अब की बार तो मौज कर दूंगा किसानों की। वो तो चलने का नहीं जी, अखिलेश वाला तो वो तो सारा फ्री दे, सब कुछ फ्री दे। अखिलेश को तो जी वोट नहीं देने के यहाँ इलाका। और रही हमारी, हम जो हैं विधायक हरबीर सिंह को चाह रहे यहाँ से, हरबीर सिंह हो अब गए। हरबीर मलिक क्यों? यहाँ हमारे बहुत गांव हैं मलिकों के, 28 गांव इस क्षेत्र में पड़े, और उनका सबसे संबंध भी ठीक है। क्या दिल है अब की बार, मन कहाँ है? क्या लग रहा है, वो फ्री वाला मामला चलेगा या अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव तो चलता नहीं, भाजपा जरूर चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने जो है सारे काम बढ़िया कर रखे,
सुरक्षा बहुत बढ़िया दे रखी, फैसिलिटी बहुत बढ़िया दे रखी। ठीक है, वोट देंगे तो आधे ना उसे देंगे मुख्यमंत्री को। महंगाई भी तो कर रखी है। महंगाई तो सर भाई हर चीज़ महंगाई है, महंगाई तो हर साल ही बढ़ती रहती है, महंगाई कौन सी बात है। सुविधा लेंगे, महंगाई का पैसा कौन भरेगा? बढ़िया सुविधा दे रखी है। क्या कह रहे हो? जब सुविधा लेंगे तो महंगाई का पैसा कौन भरेगा? सुविधा थोड़े जा, उसका पैसा कौन देगा? सरकार कोई पिड्डे में तो तोड़ के थोड़े दे देगी। अगर भाई बैठ दिए तो जब फिरी बैठ गए और जेल में छूट दिए, 1 लाख रुपए मेरे मुकदमों में लग जाएंगे। अब बताओ, मैं 2013 के दंगे में था, पुलिस लेके उठा के फर्जी मुकदमा ठोक दिया, गांव में भी था मैं। कोई इंक्वायरी हुई इस टाइम पे? अगर इंक्वायरी होती तो जेल नहीं काट का उदा। यानी कि सपा सरकार थी जो। हाँ, इस तो बरस तो सरकार ही नहीं आ सकती। हमें नहीं चाहता फिर इनका कुछ भी। हमें तो हमारी फसल के दाम ठीक मिल जाए और जो कुछ हमें सुविधा मिले उसके पैसे ले लो मेरे से। और सारी मौज ही मौज आ रही, रात को चला जा, किसी टाइम लिखट जा, चाहे नहर पर को लिखट जा, रोज़ साइकिल घुसती तेरी नहर पे। अब साढ़े का मोटरसाइकिल पे भी नहीं घुसते। तो आखिर पुलिस भी तो वही है जो पहले थी, वे थोड़े बदल, सरकारी तो चेंज हुई, महकमे तो वही है, वे कैसे काम कर रहे हैं अब? ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ठोको वाली नीति अपना रहे हैं योगी जी। ठोको वाली नीति से कैसे काम चलेगा? वो ठोके वाली तो चल रहा। अगले जो माफिया थे वे ठोक के बिना काम नहीं करते, वे ठुकने ही ठीक है, वे ठुकने ही ठीक है, वे ऐसे नहीं मानते। अब ये बताओ, पालेंगे तो अखिलेश सर, ठुक्का का न योगी। तो फिर हम ऐसा इबलो तो ठुक्के में थोड़े से लावे लगे, फिर अखिलेश को बुला के फिर उन्हें पाल दो। ऐसे कैसे चला गया? डला तो बस कभी वे बुद्धे से हो जाया करेंगे और कभी ठाठे हो जाया करेंगे। उन पर तो लगातार प्रहार होनी दो। यानी अगले 5 साल भी आप योगी को देखें? हाँ, योगी को। अच्छा जी। महंगाई जैसी भी होगी देख लेंगे, महंगाई को कुछ नहीं। फसल के दाम ठीक दवा दो, महंगाई तो अपनी निमट लगे कि हम ही निमट लग रहे। ये जो मंत्री बैठे उनका भी तो खर्चे बढ़ रहे होंगे, उनके भी बढ़ जान दो, हमारे भी बढ़ रहे। हमें फसल के पैसे ठीक दवा दो। हम तो पहले भी ऐसे ही थे, पहले 20 रुपये महंगा का अंडा बिक गया, ऐसे ही मेरे 2 साल मावा थे। अब जितना 10 रुपये का आटे भी बिक लो तो पैसा तो टाइम पे मिल जा। पैसा मिल रहा है टाइम पे? पैसा मिल रहा। यानी योगी ने जो वादा किया था वो निभा दिया क्या? और क्या करेगा? और फ्री में कर्जा दुआ देगा ना बैंक को दे। अब बैंक से फ्री लोन माफ कर दिया, भाई किसान को दे चले जाओ, ये तो कर्जे में ही रहो जाएगा, इसकी तो आदत बनी ली। आप कैसे देख रहे हो अब की बार? अब की बार तो योगी जी आवेंगे मुख्यमंत्री। कौन? अखिलेश जी? नहीं, अखिलेश का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ। अखिलेश कैसे आ जाएगा? उसके राज्य में इतने दंगे हुए हैं, इतने पीड़ित हुए यहाँ के लोग, तो अखिलेश का तो सवाल ही नहीं यहाँ से। यहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी आवेंगे, भाजपा की सरकार आवेगी। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में होने नहीं दिया, लेकिन उस पर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि दंगा कैसे होता? जो दंगा करने वाले लोग थे वो तो सरकार में बैठ गए। सरकार में नहीं बैठ गए, वे तो वहाँ विपक्ष में बैठे तो दंगा करवाने वाले। सरकार में बैठते तो फिर तो ज़्यादा दंगा होता। जिसके हाथ में सत्ता आ जाएगी वो तो दंगा फिर ज़्यादा अपना आप ही करवाएगा। वो तो विपक्ष में बैठे जो दंगा करवाओ थे, कुछ जेल में चले गए जो गुंडे थे, हाँ कुछ ठोक दिए सरकार ने। और जो गुंडा होगा तो ठुकना चाहिए, उसका इलाज तो यूँ है, या तो जेल या फिर ठुकना, और क्या इलाज है उसका गुंडे का। अच्छा, विधायक जी की बात की जाए, क्योंकि विधायक बनता है तभी आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी मजबूत होती है। 4.5 साल में यहाँ से जो तेजेंद्र निर्वाल जी हैं विधायक हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड को कैसे देख रहे हो आप? भाई वैसे तो कुल मिलासी का तो लगाव ठीक सा है, पर अच्छा नहीं है। उनकी राजनीति ठीक नहीं है। एक तो गांव में बहुत कम आवे, किसी के 1-2 का कहीं आ जाते हो पता नहीं चलता। दूसरे छोटे छोटे मुद्दे पे भी वे राजनीति करें। एक सवाल ये बनता है, गठबंधन हो रहा है, एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की बातचीत चल रही है, गठबंधन के प्रत्याशी के सामने आपको क्या लगता है जो तेजेंद्र जी हैं वो मजबूत प्रत्याशी रह पाएंगे, या फिर जिस तरीके से 2017 में हरवीर मलिक का जो टिकट कटा था, हरवीर मलिक दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, इनमें से मजबूत प्रत्याशी कौन रहेगा? हरवीर सिंह मलिक मजबूत रहेंगे आपके। वो तो पिछली बार तो जो बस लहर सी थी वह, और फिर देखा नहीं था अकबर निर्वाल जी का कैसा रहेगा कार्यकाल। अब देख लिया, अब तो वह बात नहीं निकी। हरवीर सिंह मजबूत हैं, मलिक हैं, मलिकों के गाँव में अच्छा प्रभाव रहेगा।
आपका क्या रुख है जी, प्रभाव कैसा रहेगा, विधायक का प्रभाव कैसा रहेगा और उत्तर प्रदेश के योगी का प्रभाव अब की बार सत्ता में कैसा रहा? अच्छा रहा है जी प्रभाव योगी का, सब कार्य ठीक ही मान रहे योगी के। तो योगी की तरफ से तो कोई भी वो नहीं आई कमी योगी ने, पर एक कमी चल रही है हमारा, एक काम एक ही सुझाव है बस, उसका सीधा सुझाव है ये अमेरिकन जो हैं इनका राह बांध दो, देसी बाजार गाय को राख कर इन अमेरिकन को ख़त्म करवा दो किसी भी तरह से। ये खेत में किसान के बिल्कुल एक तैयारी कोई भी फसल हो नहीं पाती, कोई भी फसल हो चाहे, बस यही सुझाव है जी, और बाकी काम सब ठीक है। क्या नाम है? सुबह सुबह सिंह। अब की बार क्या लग रहा? इनकी बात चोखा लग रहा है जी, चौकी भाजपा की वोट देंगे। भाजपा? हाँ, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, ये वास्तविकता है। पर मैं थोड़ी सी आपको इनके बारे में बता दूं, जो ये लोग बाग हैं थोड़ा सा भाई किसान आदमी है नहीं बता पाते, पर मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ ये हमारी जो जाट बिरादरी है जी, इसे बहुत बदनाम कर दिया। इस जो संयुक्त मोर्चा है पूरे ही भारत में बदनाम हो गई, कोई और बिरादरी इनकी साथ में नहीं है, केवल यही है जाट बिरादरी। और इन्होंने इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क क्यों कर दिया ये आप भी मैं बता लूँ। दंगा हमारे यहाँ हुआ था, दंगे में हमारे गांव के 200-250 आदमी लड़के थे, उनकी ज़िंदगी खराब हुई और करीब 1400 कुछ लड़के इस क्षेत्र के खराब हुए थे इन्हीं की वजह से। अब पंजाब में चले जो आप, वहाँ कौन खराब हुए, कितने मरे? सब जाट मरे। और किन की वजह से खराब हुई? इनकी वजह से। हरियाणा में मरे तो इनकी वजह से मरे। और अब भी जो ये FIR हुई उमेश मलिक जी के, उसमें ये भी उसी के कारण था। उमेश मलिक में और लखीमपुर कांड का एक ही मोहरा है, इसने दो जो कांड किए यहाँ संजीव बालियान के साथ में, उमेश मलिक के साथ में, दोनों कांड वो ही मेल खाते हैं। उसी तरह इन्होंने गाड़ी रोकी, उसी तरह वार करा, उसी तरह के ये काम है इनके। राकेश टिकैत तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ रहे, किसानों की लड़ाई नहीं है, वो पंजाबियों की जो तालिबानी है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव एक साथ होगा। नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। अब तो ये मामला ही यहाँ से नहीं बैठता। ठीक, अल्लाह अकबर वाले तो रहे ही नहीं वहाँ से, यहाँ तो जय श्री राम वाले हैं। और वो लोग बाग दंगे को नहीं भूले नहीं है यहाँ से। भाई दंगा हुए कितने दिन हुए? थोड़े दिन हुए, भूलने वाला कोई नहीं है। हमारे चौधरी साहब थे, जैन चौधरी, उन्होंने कहा भाई जाटों से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम जाटों के ठेकेदार नहीं है। वो इस तरह की बात कह के जा, जबकि वास्तविक ये हमारा नेता था वो। जब इन नेताओं ने साथ छोड़ दिया, अब मैं आपको स्थिति बता दूं, यहाँ दंगे में जितने भी हमारे जाट भाई हैं, अब यहाँ ससोली में 9 आदमी फंस गए। वो इसमें दिल्ली कांड में, लाल किले वाले कांड में 250 आदमी फंस गए। वो किसके हाथ में है कलम? दूसरे के हाथ में ताकत है। जज जो कुछ चाहेगा वो करेगा, चाहे ये कुछ भी वादा कर ले। हम लोग जब पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, ये नहीं रहे बेवकूफ रहे भाई जहाँ वे चाहेंगे वहाँ वोट गिर देंगे। हम पढ़ा लिखा समाज है, योगी जी को वोट देगा, योगी जी ही आएंगे। और जाट समाज ज़्यादातर की मैं बात कर रहा, आप हमारे गाँव में किसी से जाकर पूछ लो, 2/3 से भी जाट समाज भाजपा के साथ हैं और रहेगा। क्यों? कारण है भाई, एक तो इन्हें सुरक्षा, और काम में भी आप ये कह रहे हैं ना, काम के बारे में जितना पैसा विकास के नाम का गांव के प्रधान को दिया, भले वो गांव का प्रधान क्या करे, कमती बत्ती वो तो एक अलग है, पर पूरा पैसा दिया विकास का। और जो भी भाई किसान निधि भी आ रही है, सबके सब में सहूलियत दे रहे हैं। ये इनसे ज़्यादा बढ़िया सरकार और कोई आ नहीं सकती। और हम लोग इनके साथ में, जिनके साथ में ये हमें जोड़ना चाह रहे हैं, उनसे, उनकी बिरादरी के साथ में कभी नहीं जुड़ेगा जाट। भाईचारा, वो कह रहे भाईचारा हो गया अब तो? बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत सोच है उनकी। कभी भी भाईचारा नहीं होने का उनके साथ में, जो ये लोग चाह रहे, हाँ, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर टिकट बदलने की जरूरत पड़ेगी, या फिर तेजेंद्र निर्वाल को अगर टिकट दे दिया जाए तो फिर से तेजेंद्र निर्वाल जीत के पहुंच जाएंगे, या फिर जिस तरीके से 2017 में हरवीर मलिक का टिकट कटा था, अगर भारतीय जनता पार्टी हरवीर मलिक को टिकट देती है तो वो चेहरा कैसा रहेगा? बताऊँ जी आपको, और हरवीर मलिक के 28 गांव है, मलिक हुए गांव 28 के 28 गांव हरवीर के साथ है। और अब को अगर इसे टिकट दे दिया तो ये तो हारेगा निर्वाल, हर सूरत में हारेगा। काम इन्हें करा नहीं, कैसे जीत जाएगा? इसका जनाधार बहुत ज़्यादा है, आदमी दबंग है और बहुत बढ़िया लीडर है।
2022 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और तमाम राजनीतिक दल अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं 4.5 साल का जो योगी का रिपोर्ट कार्ड है उसको जनता कैसे देख रही है? 4.5 साल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। विकास जितना उसने कहा था वो भी पूरा विकास किया है, और सबसे बड़ा विकास मुख्यमंत्री जी का ये रहा है कि हमारा जो समाज है ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जाट समाज की आप बात कर रहे हैं? जाट समाज की ही बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जाट समाज तो नाराज बताया जा रहा है सरकार से। सरकार से नाराज केवल चंद लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% जो है भाजपा के हुए हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज ये है कि वे मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं, बहुत ज़्यादा। हम सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटी जो शहर में शामली में स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, आज हम संतुष्ट हैं कि वो वापस सुरक्षित आएगी। मुख्यमंत्री जो पहले रहे अखिलेश जी, उसके टाइम में हमें जब तक हमारी बहन बेटी घर पर नहीं आती तो हमें चिंता रहती, हम महसूस कर रहे थे पता नहीं क्या हो जाए। अब की बार तो अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, सिंचाई के लिए फ्री कर दूंगा बिजली, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा छेड़ रहे हैं वो। तो ये सब क्या महंगाई वाला मुद्दा, ये सब बिजली वाले फ्री के दावे, ये क्या वोटर को रिझा नहीं पाएंगे क्या? मैं ये बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो 300 यूनिट के हैं, वो 500 यूनिट भी फ्री दें और सब कुछ दें, उसके ऊपर हमें ऊपर गुंडागर्दी थोप दें, हमें उनके 300 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। अगर वे खेत की भी फ्री करते हो तब भी नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले हमें अपनी जान की सुरक्षा, अपनी जो है ना बिल्कुल यहाँ जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिए। इसी में हमारे समाज का, हमारा और हमारी बहन बेटियों का भला है। तो देख सकते हैं आप, शामली विधानसभा के लाख गांव में मौजूद हूं और लाख गांव की जनता ने अपनी राय रखी। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए।